अच्छा, जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह हो सकता है कि तेल की, खाने पीने की चीज़ों की, गैस की किल्लत हो, पेट्रोल डीजल की, लेकिन इस पर पहला ज़रा मैं आपको एक जवाब सुनाता हूँ और उसके बाद एक एक करके मैं इस पर डिटेल्स रखूंगा कि असल में इसका मतलब क्या था। जो लोग इन अफवाहों पर ध्यान देते हैं वो ज़रा सुनिएगा। मैं आज आपके समक्ष आया हूं और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ना पेट्रोल डीजल की ना एलपीजी की। पेट्रोल डीजल की तो पूरे देश में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी सारी रिफाइनरियां पूर्ण कैपेसिटी पे चल रही हैं और इंडिया सोर्सेज द क्रूड फ्रॉम 40 ऑड कंट्रीज। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से नहीं आ रहा है तो और जगह से आ रहा है। जहां तक एलपीजी का सवाल है, करीब करीब 60% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट इज मेट थ्रू इम्पोज। उसमें से 90% हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बात करके कुछ वेसल्स हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी निकले हैं और कुछ और देशों से जो कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से अलग हैं, वहां से भी एलपीजी हमने सोर्स करी है। तो आज की डेट में एलपीजी की जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स पे करीब करीब 11 दिन का स्टॉक अवेलेबल है और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे करीब करीब 2 दिन का स्टॉक अवेलेबल है। मेरी आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना करें, जब भी जरूरत हो तभी सिलेंडर बुक कराएं। हम लोग आपके घरों पे जल्दी से जल्दी सिलेंडर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये आशुतोष गुप्ता साहब हैं, इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ज़रा जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो उसका एक हिस्सा तो मैं सुना ही चुका हूँ। ख़बरें बहुत ज़्यादा थीं कि अदम दस्तयाबी है कुछ चीज़ों की। तो एक तो कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वेस्ट एशिया के जो हालात हैं, मौजूदा सूरत हाल भी सामने रखी। इसके पेश नज़र ना तो जम्मू कश्मीर में कोई ईंधन या एलपीजी की फराहमी के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कोई कमी नहीं है इसकी तस्दीक की। मुकम्मल तौर पर सप्लाई बहाल है, मामूल के मुताबिक है, किसी किस्म की किल्लत का कोई ना खदशा है ना सामना है। और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ब्यूरो नेहा जलाली भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी, जिनने कहा कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पेशगी इक़दाम किए गए हैं। नई दिल्ली में 30 से ज़्यादा बैन वजारती इजलास मुनक़्क़िद किए जा चुके हैं। ईंधन, एलपीजी, खाद की सप्लाई पर लगातार बात हो रही है और आवाम से भी अपील की गई है कि जो सरकार से ख़बरें मौसूल होती हैं सिर्फ मुसद्दिक़ा इतलात हैं, इंफॉर्मेशन है, उसी पर कान धरिएगा, अफवाहों पर नहीं। और ऑल इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, स्टेट हेड भी हैं, आशुतोष गुप्ता, जिनकी मैंने आपको बात सुनाई है, वो भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज़ में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मामूल के मुताबिक है। एलपीजी की भी वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और ऑयल रिफाइनरीज़ बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा सलाहियत पर काम कर रही हैं, जितनी डिमांड है उस हिसाब से ज़्यादा, ताकि किसी किस्म की किल्लत पैदा ना हो। और सप्लाई चेन में पूरे मुल्क में, वेस्टर्न एशिया में जो हालात रहे, 25 से 30% कमी आई, लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में सारी चीज़ें बेहतर की गई हैं। तो ये सिर्फ एक अपडेट आपके सामने था। रेस्ट कवायद के मुताबिक होगी, क्योंकि सख्ती बरती गई है। अब ब्लैक में एक की जगह 4 सिलेंडर्स आपको नहीं मिलेंगे, कुछ जगहों पर 25 और कुछ जगहों पर 21 का फॉर्मूला है सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक। अगला बुक कराने के लिए 25 दिन का बीच में आपको फ़र्क रखना है, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और फिर पेट्रोल और डीज़ल, कोई लंबी कतारें कहीं नहीं हैं, हमने खुद भी देखा है। फ़र्क है, हाँ, एलपीजी के लिए थोड़ा सा मशक्क़त पहले के मुकाबले करना पड़ रही है, वो है इंतज़ार, क्योंकि कवायद के मुताबिक पहले अनऑर्गेनाइज चीज़ें थी, अब ज़रा ऑर्गेनाइज की गई हैं, वो भी तब जब सरकार को भी धचका लगा।